ये मेरी न्यू मानवा मतलब कि क्या बोलते हैं कोरियन मानवा है एंड द फर्स्ट मानवा है इस चैनल के ऊपर। आई होप आप लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट दिखाए। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई कहता है कि ताकतवर व्यक्ति सदैव अकेले रहता है। क्या ये बात सत्य है? तो कोई कहता है कि इनको रोको, ये मोरियम अलायंस के लोग हमारे मतलब कि डीमन पैवेलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं इन्हें अंदर मत जाने दो। एक पर्सन भाग रहा होता है, हम देखते हैं वो कहता है कि यहाँ पे इंसानी अलायंस जो है ना वो सब ने मिलकर हमारे पर अटैक कर दिया है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमारे लोगों ने ही हमें धोखा दे दिया है। एक पर्सन कहता है इनर मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो भागे नहीं। वो कहता है कैप्टन शेंग, वो कहता है आपके आसपास कोई गार्ड क्यों नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं कल्ट लीडर के पास जा रहा हूँ, वो अब तक हिली नहीं है। जब से हमारे खुद के मेन लोगों ने हमें धोखा दिया है तब से अब तक वो उस मेन होल के अंदर बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही। वो कहता है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक है। वो कहता है मैं जानता हूँ, पर लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब सही होगा, बस आप परमात्मा पे भरोसा रखिए, आप जल्दी से यहाँ से निकलिए। मैं समझ सकता हूँ कि वो वहाँ पे इस वक्त क्या सोच रही है, मैं उसे लेके वहाँ से आता हूँ, ठीक है। और हम देते हैं वो पर्सन चला जाता है। वो कहता है कि ये जन्म तो मेरा बहुत ज़्यादा ही मिसअप होकर रखा है। और हम देखते हैं फिर वो आदमी मेन होल की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कल्ट लीडर क्या आप अंदर हैं, मैं इनर मास्टर हूँ, प्लीज़ कल्ट लीडर मेरी बात सुनिए। वो आवाज़ पे आवाज़ मार रहा होता है, चीख रहा होता है। वो कहती है मैं अंदर हूँ, अंदर आ जाओ। ये सुन के वो घबरा जाता है। वो कहता है यानी कि वो सच में अंदर है, यानी कि वो मेरी बात को समझ रही है, चलो मैं अंदर चलता हूँ। और वो जोर लगा रहा था गेट के ऊपर। वो कहते कभी इमेजिन नहीं किया था मेन होल का गेट इतना बड़ा होगा कि जिसे खोलने में मुझे एट लास्ट मेरी पूरी पावर लगेगी। क्या वो पूरी पावर से उस गेट को खोलता है और अंदर आ जाता है। वो कहता है तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट जो है ना वो एक थर्ड रैंक के मार्शल आर्टिस्ट से भी नीचे गिरा हुआ है। वो कहता है मैं ग्लेड हूँ, मुझे खुशी है कि अदर एल्डर्स और कैप्टन जो है ना उन्होंने आपको इस हालत में नहीं देखा, ना ही मुझे इस हालत में। वो कहता है हाँ वैसे तो है, वो मैं मानती हूँ, पर लेकिन मेरी बात सुनो, कि किसी भी एल्डर या किसी ने भी तुम्हें मुझे इस प्रकार से बात करते देखा तो इससे तुम्हारे पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वो कहता है चलो शुक्र है कि ये मेरी बात को अच्छे से समझ सकती है। वो उसके आगे आगे झुकता है। वो द ग्रीडिंग कल्ट लीडर। वो कहती है कि सबसे कमजोर एल्डर द इनर मास्टर, तुम यहाँ पे मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? और ये होती है 29th हेवनली डिमोनिक कल्ट लीडर, डीमन फैक्शन की ग्रैंड मास्टर, हार्टलेस डीमन एम्प्रेस डूरा। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, पर आप यहाँ पे क्यों अब तक गए? वो कहते हैं क्योंकि मेरे अंदर हेवनली डिस्ट्रक्शन पॉइजन डाला गया है। वो द हेवनली डिस्ट्रक्शन पॉइजन, और नॉट ओनली ये, यहाँ तक कि मेरे अंदर ब्लड पॉइजन भी डाल गया है, फॉर्मलेस पॉइजन भी, बोन मेल्टिंग पॉइजन भी, यहाँ तक कि ऑल क्रिपल पॉइजन भी। वो कहता है मुझे मत बताना ये सब कुछ उस कमीने ने किया। डीमन फैक्शन लॉर्ड मूव बैंग, वो बंदा जो कि हमारी कल्ट लीडर का चूजन हस्बैंड है। ना केवल ये, यहाँ तक कि वो ह्यूमन मरीन अलायंस है ना, मरीन अलायंस, इनका भी क्या बोलते हैं पार्टनर भी है। वो 10,000 ह्यूमंस का द लीडर ऑफ टेररिस्ट। बोलते कि ये सब कुछ उसने मुझे कहा था यहाँ से जाने से पहले, उसने मुझे अप्रोच किया था पहले का, एंड देन फिर उसके बाद वो मुझे यहाँ लेके आया। उसने मेरा दिल जीता और पुराने सेक्टर मास्टर का भी दिल जीत लिया था। उसने मुझे पॉइजन दिया और उसने मुझे कहा कि मैं इस दर्द को झेलती रहूं। वो कमीना आदमी। वो कहता है तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन लगते हो। वो कहता है कि ये समय नहीं है ये सब बकवास करने का। वो कहती है तुम हमेशा एक सीरियस पर्सन रहे हो, हमेशा कॉन्फिडेंट पर्सन रहे हो, तुम वो हो जो कि हमेशा दूसरों को अपने साथ चलते हो, बट इन दैट फाइनल मोमेंट तुमने आखिरकार मेरी चीज को समझ ही लिया। वो कहता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। आई नो जो हेवनली डिस्ट्रक्शन पॉइजन है वो ऑलरेडी मेरे कोर तक जा चुका है, मैं बाकी सारे पॉइजन को संभाल सकती हूँ, परंतु ये जो पॉइजन है इसे संभालना नामुमकिन है मुझे पर। लेकिन सेक्टर लीडर यदि क्या हो, यदि सच में अगर क्या हो, कि यदि क्या हो अगर तुमने सही समय पर नहीं बोला तो याद रखना। यदि क्या हो अगर आपको रीइंकार्नेशन का मौका मिले तो आप क्या करेंगी? रीइंकार्नेशन का हाँ, हमने एक बार इसके बारे में एक बार पास में बैठ के बातचीत की थी ना, कि मैंने दुनिया को बचाया था अपनी पास्ट लाइफ के अंदर। वो ये मानना बड़ा मुश्किल है कि तुम जैसा आदमी अपने पास्ट लाइफ में कोई दुनिया को बचा भी सकता है क्या? मैं सच कह रहा हूँ कि तो तुम्हें मुझसे इस पर में क्यों होप है? ये सच में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, तुम्हें अपनी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कि पहला, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो कि आखिरकार दूसरों को बिट्रे कर दे, और दूसरा ये मेरा रास्ता है कि मैं आपके ऊपर जो एहसान है वो उतार सकूं। आपने मेरे पे कई एहसान किए हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुन के वो रोने लगती है। वो कहती है कि ज्यादा कभी मत सोचो। वो बताता है कि मैं भी इनके एक कैंडिडेट में से एक था कि इनका हस्बैंड बनने के, पॉलिटिकल मैरिज अलायंस पर, लेकिन सोचो वहीं जाए तो। वो कहती है कि रीइंकार्नेशन आइडिया अच्छा है, यदि मुझे अगर रीइंकार्नेशन का मौका मिले जैसा कि तुम कह रहे हो तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो कहती है तो मैं सच में याद नहीं कि क्या क्या हो चुका है, मैंने सब कुछ वापस ठीक करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं उस टेररिस्ट पर्सन को मारूंगा जिसने हमारे कल्ट को धोखा दिया, उसके बाद उन सारे इंसानों को मारूंगा जो हमारे ऊपर इन्वेजन करने आए थे, थर्ड पार्टी ग्रुप जो कि इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी है, चाहे मुझे अपनी आत्मा को भी क्यों ना इस्तेमाल करे, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। यदि अगर मेरा इनकारनेशन होता है तो जो आज कुछ होगा मैं वो सब कुछ आगे याद रखूंगा और अपना बेस्ट करूंगा इन सबको सुधारने के लिए। लेकिन क्या तुम मुझे उस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे सेड्यूस करना चाहोगे? वो देख क्या, अगर मैं सच बताऊं तो मैं पास्ट में जाऊंगा तो मैं सबसे पहले मुबारक को आखिरकार एक डीमन लॉर्ड बनने से रोकूंगा एंड आपका फ्यूचर पार्टनर बनूंगा जैसे कि वो बना है। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वो ऑनेस्टली बताऊं तो
आप जानती हैं कि एक क्लोज रिलेशनशिप किसे कहते हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो कि दोनों पार्टीज की तरफ से निकलनी चाहिए, भावनाएं प्यार की। जो भी होनेस्ट यंग कल्ट लीडर, आप वो टायरेंट है जिसे रोकना इम्पॉसिबल था। आपने वो पर्सन हो जिसने जिस बंदे ने आपको अप्रोच किया था उन सबको आपने रिजेक्ट किया, उन सबको पीट पाट के रख दिया। और इसी कारण तो ये रीजन है कि मुंह बाकी एक आके का डीमन फैक्शन का लॉर्ड बना, क्योंकि वही इकलौता था जो कि आपके टेम्पर को शांत करना जानता था। वो देखिए ऐसा मत करो यदि अगर तुम नहीं चाहते तो। वो कहता है किसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो कि दोनों तरफ से स्टार्ट होता है, यदि कोई पर्सन सामने वाले से प्यार करता हो तो एक ऐसा पर्सन जिसको आप पसंद करती हो, जो आप में इंटरेस्टेड हो, आपके लिए ये सब कुछ करना चाहता हूँ लेडी यूरा। ये सब करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान है। ये सुन के उसे शर्म आने लगती है। देखिए आप मुझसे एक वादा कीजिए, यदि मैं अगर आपके पास के बारे में कुछ भी बुरा बोलूँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। यदि अगर आपकी कोई वीकनेस हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वीकनेस को दूर करूं या उसे समझने की कोशिश करूं। तो कहती यदि ये कन्वर्सेशन लीक होती है बाहर तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदा चला दूंगी। मैं बस एक ही बार ये बोलूंगी, समझे, केयरफुली सुनना मुझे, ठीक है तो। और वो वहाँ पे कोई टेक्निक बोलने लगती है, मुझे ओके, और कुछ बातें उसे बोल देती है। वो कहती है आप अपने दिनों में ऐसी थी, बाप रे, मुझे शट अप। कहती है सुनो, लगता है कि हमारी कन्वर्सेशन अब यही खत्म होती है। हम दीदी हमारे सामने का गेट खुलते हैं, वो सभी लोग आते हैं। वो यदि अगर तुम पीसफुल मरते हो तो तुम रीइंकार्नेशन के लिए जा सकते हो, क्यों है ना, होता हाँ। यदि अगर सब कुछ वही हुआ जैसा कि आपने सोचा है तो सब कुछ सही होगा। हम जीते हैं ह्यूमन मुरीम अलायंस का लीडर सुप्रीम सोर्ड सेग। वो कहता है चलो अच्छा है मैंने जीते जी, मैंने सुप्रीम डीमन कल्ट को अपनी इस जनरेशन के अंदर गिरता हुआ देख लिया। ये सच में हॉर्नेबल बात है मेरे लिए। हमारा मेट कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बोल रहे हो। ऑफ कोर्स द सो कॉल्ड हेवनली डिवाइन ड्रैगन, द वन हु जिसने आखिरकार हमारे लिए ये सब कुछ किया है। ये होता है हमारी क्या बोलते हैं लीडर का फॉर्मल हस्बैंड। वो कहता है मेरे ड्रैगन जो कि आखिरकार तुम दबा के इंसानों के साथ मिल गया एंड देन आखिरकार से ये टाइटल मिला, वो द हार्टलेस डीमन एम्प्रेस। ये डीमन फैक्शन का ग्रैंड जनरल। ये मेरा अब समय है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूं। वो कहते हैं ओ माई सो कॉल्ड ब्रूटल हस्बैंड, आ गए आप। वो कहता है कि मैं जिंग वांग के शेख के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो कहते हैं या फिर हेवनली डेफ्टी सोसाइटी के लिए, क्यों है ना। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हेवनली सोसाइटी सच में एग्जिस्ट करती है। हमारा मेडे भी शॉक्ड हो जाता है। वो ये बकवास करना बंद करो, अलायंस लीडर्स की बात मत सुनो, इसे जान से मार डालो, ये एक बेकार औरत है। वो कहती कि ठीक है तो हमें सबसे पहले इसे जान से मारना होगा। ये क्या कहती है, होते कि कल्ट लीडर तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होती है। उसे वहां धमकी देने लगते हैं। वो कहती है भले चाहे मैं पॉइजन ही क्यों ना हूँ, मैं तुम सबको अकेले निपटा सकती हूँ। वो कहती है वो हो कल्ट लीडर बात करना बहुत अच्छे से जानती है। हम देखते हैं वो अपनी पाव को वहाँ रिलीज करती है कि हेवन स्लेइंग डीमन स्वॉर्ड आर्ट, और उसकी पाव को फील करके सभी लोग वहाँ घबरा जाते हैं। वो कहता है कि इस लेवल पे होने के बावजूद भी गोल्डन ड्रैगन हेवनली स्वॉर्ड स्क्वाड सब मिलकर अटैक करो, और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। मामे की आंखें खुलती है। वो कहते हैं कि कल्ट लीडर आप जिंदा हैं। वो कहता है थैंक गुडनेस कि मैं इनको गुड बाय तो बोल सकता हूँ एंड टाइम पे। देखिए वो सब भाग गए जैसे ही मैंने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन एरे को शुरू किया। वो कल्ट लीडर देखिए तुम रो क्यों रहे हो। वो क्योंकि मैं दुखी हूँ आपको लेके। वो उसका मुंह पकड़ दिया कि जिन यून पास्ट में मुझे सेड्यूस करना, मुझे अपनी बना लेना, कोशिश करना मुझे अपनी बना लेना। वो कहता है क्यों नहीं। वो कहते हैं मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारी वाइफ बन के। और हम देते हैं वो वहाँ मारी जाती है। वो वहाँ पकड़ के उसे रोने लगता है। होता है कि मेरी फाइनल मोमेंट इस जिंदगी का, मेरी पहली जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं एक हीरो था जिसने इंसानियत को बचाया। आई एम द गार्डियन ऑफ द अर्थ। भगवान ने मुझे 3 सबसे पावरफुल विशेष दी और यहाँ तक कि 2 रीइंकार्नेशन करने का मौका दिया। मैंने अपनी जिंदगी खुशहाल से जिंदगी जीने का सोचा था, पर इन सब के बाद मैं अब इन सब चीज़ों को अच्छे से जीना चाहूँगा। मैं अपनी डेस्टिनी को बदलूंगा। और हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती है। उसका साथी कहता है कि यंग मास्टर आप उठ गए। होते कि गूचिल, होते ये मैं हूँ गूचिल। जजिंग कर उसकी फेस का मैं पास में इनकारनेट हो गया। होता तू मेरा मुंह धो रहा है क्या। हाँ। वो कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर दिया, मैंने इसे ऑर्डर दिया था। ओह नो, मुझे याद आया यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। 17 साल पहले मैं डीमन हेवन टावर के अंदर आया था। अभी क्या बन के, एक डीमोनिक कल्ट का प्ले बॉय बन के। होता फादर आई मीन पैट्रियार्च। होता तुम्हारी उम्र सेरेमनी आने से पहले तुम यहाँ पे ये ड्रिंक कर रहे हो, अल्कोहल कर रहे हो। होता मैं अपने बाप की तरह पिटा गया था घर पे, मुझे हर रोज याद है। तुम जिन क्लैन के सबसे बड़े बेटे हो और इस प्रकार से एक बोतल पीते ही तुम गुड़क गए और यहाँ दूसरे क्लैन के लीडर्स के साथ यहाँ पार्टी कर रहे हो। ये हमारे मेगड का बाप होता है। पैट्रियार्च वेल वो थिंक, और उसके आगे झुक जाता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है।
उधर तुम कितने कमजोर हो तो कम से कम स्मार्ट तो बनो यार, मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेके आया था। वो कहता है कि मुझे इसका जवाब देना होगा, अन्यथा ये अब आप मेरे को जान से मार देगा। हाँ, क्योंकि जो यंग कल्ट है उसके साथ मेरी जो मीटिंग है वो कंफर्म हो चुकी है। क्यों है ना, उधर एंगेजमेंट मीटिंग 17 साल पहले यंग कल्ट ने यानी यूरू ने एक एंगेजमेंट मीटिंग रखी थी। 6 ग्रेट क्लैन के जो आने वाले सक्सेसर हैं उनके साथ मीटिंग रखेगी और देन उनसे देखेगी कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा बढ़िया है, जिससे वो और उसका फ्यूचर हस्बैंड दोनों मिलके इस पूरे 6 क्लैंस को चला सके। बट ड्यूरिंग द लास्ट इवेंट कोई चूजन नहीं किया गया था। एट द मोमेंट डीमन फैक्शन लीडर सिलेक्शन टूर्नामेंट हुआ जिसमें वो टेररिस्ट मू भाई जीत गया था। वो देखिए, और ये चीज मैं वापस कभी नहीं होने दे सकता। तो तुम्हें पता है कि तुम इतने समय से जिंदा कैसे हो, एक बेकार यूजलेस पर्सन होने के बावजूद भी इस मूवमेंट के लिए तुम्हें उसका दिल जीतना है और तुम्हें होने वाले अगले हायर को ऊपर ले जाना है। वो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, अदर हायर यानी कि दूसरे क्लैंस के हायर टेंशन लीजिए, उनको तो मैं कोई मौका ही नहीं दूंगा। गुड गुड, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा चला दूंगा। वो जाने लगता है। वो कहता है मेरा बाप, कभी सोचा नहीं था कि मैं इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे वापस आके अटकूंगा क्या। मेरी रिइंकार्नेशन भी पॉइंट लेके मैं होप लेके पैदा हुआ हूँ। मैं कोई 10 साल या फिर 12 साल नहीं, डायरेक्ट 17 साल पीछे मैं वापस पैदा हो गया हूँ। इसका मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये हेवनली डेफ्ट सोसाइटी ये भी पक्का इसी समय एक्टिवेट हुई होगी। मुझे इन सबको जान से मारना होगा। हम देखते हैं। उसका साथी कहता है कि यंग मास्टर आप क्या करने के सोच रहे हैं। मुझे क्या मतलब है तुम्हारा, यही कि आपने आखिरकार अपने पिता को कह तो दिया है कि आप यंग कल्ट लीडर के हस्बैंड बनेंगे फ्यूचर में। तो मैंने ऐसा कब कहा, तो आपने अभी कहा तो था। मतलब एक्चुअली मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं यंग कल्ट का हस्बैंड बनूंगा, ये मैंने बोला था। मैंने ये बोला था कि अदर गाइस को वो रिजेक्ट कर देगी मेरे कारण। देखिए बात तो ये एक ही है तो एक ही बात ना, वो कुछ भी बोलो किसी भी भाषा में बोलो, मतलब नहीं थोड़ा डिफरेंस है इनके अंदर। इस मोमेंट पे जो यूरा जो है ना वो यंग है और उसके ऊपर खून बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या है कि वो थोड़ी अलग है। उसे अपने मार्शल आर्ट को परफेक्ट करने में बहुत मजा आता है, यहाँ तक कि वो किसी की भी वीकनेस को नहीं बख्शती है। इसी कारण तो मैं रिजेक्ट हो गया था। वो कहता है ओह अनएक्सपेक्टेडली तुम भी यहाँ हो। एक मिनट, ये माचू द सेकंड सन ऑफ द ब्लड ड्रैगन डिमोनिक क्लैन, क्या हुआ? ऐसा देख के मुझे सुन कहाँ से हो गए? मतलब नहीं टोंग ही कहाँ पे है यार, तुम यहाँ अकेले आए हो? बोला कि मैंने कहा मेरी कोई बहन नहीं है, उसका नाम लेना बंद करो समझे। मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। बोला अभी मेरे पास लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ था। देखिए क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे पीटा नहीं था तो मैंने वो एक पॉसिबिलिटी चेंज कर दी, तो अनएक्सपेक्टली दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो गई। अब 6 क्लैन्स के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। पा क्लैन, शाह क्लैन, शो क्लैन, वांग क्लैन, जिन क्लैन, मां क्लैन और सबसे ज्यादा ऊपर टोन क्लैन। और इन सब में जो डिमोनिक हेवन की जिन क्लैन है यानी कि मेरा वाला क्लैन और इसका ब्लड ड्रैगन क्लैन यानी कि मां क्लैन का रिलेशनशिप थोड़ा समझ गए हो ना। तो तुम जानते हो ना पर्सनली कॉन्फ्लिक्ट करना यानी कि किसी प्रकार के क्लैंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करना ये फॉरबिडेंट है कि पर लेकिन ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक डुअल है समझे। होता है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, होता है कि ये क्लैंस के सर्वाइवल मैटर के लिए नहीं बनता, ये एक ऑफिशियल डुअल नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि च्यू क्लैन इसमें होगा। मैं समझ गया, तुम ये सब कुछ यंग कल्ट लीडर के लिए कर रहे हो ना। वो सही कहा, जिन यून फ्रॉम द जिन क्लैन। यदि तुम मुझसे इस डुएल में हार गए, पार्टिसिपेट से तुम गिव अप कर दोगे, यहाँ तक कि तुम कल यंग कल्ट लीडर के आसपास भी नहीं दिखोगे। वो कहता है कि ये सबसे छोटा ब्रदर है, ये अटेंड कर रहा है। ओह मैं तुम्हारे नॉनसेंस की क्यों एक्सेप्ट करूं? इसलिए कि तुम्हारा भाई कमजोर है इसलिए उसने तुम्हें भेज दिया क्या? होता बकवास करना बंद कर। होता क्या बकवास? मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक कमजोर को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो उसकी तरफ बढ़ पड़ता है कि मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हो। हम देते अपना नौकर अब तलवार निकालने लगता है। होता नहीं कुछ भी नहीं करोगे तुम। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपनी पहली पावर का इस्तेमाल करूंगा और हम देते हैं वो अपनी पहली पावर का इस्तेमाल करता है कि मैंने अपनी पहली विश मांगी कि मेरे जितने भी सेंसेस और जितने भी 7 चक्रास है वो सारे के सारे अवेक हो जाए। पुरानी जिंदगी में मैं नहीं कर पाया था पर अब मैंने कर लिए हैं। वो तो यंग मास्टर को तो कोई मार्शल आर्ट आते नहीं है, तो आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो मैंने अपने क्या बोलते सेंसेस को अवेक कर लिया है, तो इसकी स्वॉर्डमैनशिप्स को मैं बड़े आराम से देख सकता हूँ। वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे टेक्निक्स को देख सकता हूँ एंड आई ऑब्जर्व्ड योर ऑल ओवर टेक्निक। उसकी टेक्निक को रोक लेता है, जिसको देखिए उसका खुद का नौकर हैरान हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं वो कहता है उसका नौकर कि कल तक ये यूजलेस थे, आज इनके पास इतना पावरफुल एक्सपीरियंस कैसे है? टेंशन मतलब ये बस बेहोश हुआ है, पानी मार के उठा देना। उधर ठीक है, इसे तब तक मत उठाना जब तक हम सभी लोगों को ये नहीं कह देते कि इसने इस पे अटैक किया और जिन क्लैन के यंगेस्ट बेटे ने इसे हरा दिया। और हाँ एक चीज और, मैंने इसे प्रॉब्लम ब्रेक नहीं किया है, मैंने होल्ड बैक किया है, तो टेंशन मतलब ये जिंदा है। पर हाँ ये मत किसी को कह देना कि हम दोनों के बीच में जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा डिजास्टर खड़ा हो जाएगा। हम आमेटे वहाँ आता है, वो यंग मास्टर आप वापस आ गए हैं, आप अपने दोस्तों के साथ अपनी ट्रिप को एंजॉय किया? मुझे हाँ कहना आसान है। फादर मोस्ट ऑफ टाइम अदर क्लैंस के लीडर के साथ बातचीत करते रहते हैं और एज अ मैं सबसे बड़ा बेटा होने के नाते क्लैन के जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उन सब के ऊपर अच्छे से मुझे ध्यान रखना होता है। वैसे मैं देख रहा हूँ
आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बटलर। वो कहता है कि वेल जब से आप यंग मास्टर हैं तब से मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। होता ठीक है, तो मुझे ट्रेनिंग रूम का एक्सेस चाहिए। वो कहता है सॉरी क्या है, आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं? बोला हाँ, मुझे कुछ स्पेसिफिकली मार्शल आर्ट स्किल चाहिए जिनका इस्तेमाल करके मैं अपने आप को पावरफुल बना सकूँ। उधर ठीक है, तो और हम देते हैं वो अपनी पिछली ज़िंदगी में याद करते हैं कि ये कुछ ऐसी मार्शल आर्ट स्किल्स है जिनके थ्रू मैं इनक्रेडिबल बन सकता था, पर मैं एक नाकारा आदमी था जो बस पीने में एक प्ले बॉय था, मतलब कि ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता था, एक्सपर्ट वगैरह था नहीं। तो मैंने एक दिन गलती से पूरे मार्शल आर्ट हॉल को ही आग लगा दी थी। एंड देन फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी इस प्रकार से खुलेआम जीता रहा था, पीता था, खाता था, बस पड़ा रहता था। और आग लगाने के चक्कर में मुझे मेरे पिताजी से डांट भी पड़ी थी, लेकिन 2-3 स्क्रोल्स को मैंने रख लिया था और मुझे पता है कि ये है वो 2-3 स्क्रोल जिनको मैंने रखा था। जिंग क्लैन की टेक्निक सबसे पावरफुल है, वो है पाम टेक्निक, किक टेक्निक, लेकिन ये दोनों मेरे स्टाइल के बराबर है नहीं, इसलिए मैं अदर टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। मुझे अपने इनर टैलेंट को जगाना है, अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करना है और अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। मैं अपने मास्टर से इस जिंदगी में अब तक मिला नहीं हूँ। इस जिंदगी में मैं एक ग्रैंड मास्टर बन के रहूंगा जैसा कि वो ड्रीम करते थे। आई एम सॉरी गॉड लीडर कि इस ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सेड्यूस कर पाऊंगा, क्या आपको अपनी बना पाऊंगा क्या? हेट माई करंट स्ट्रेंथ, आप मुझे रिजेक्ट करेंगी हर पॉइंट ऑफ पे। 5 साल मैं अपने आप को आइसोलेटेड रखा और अपने आप को मार्शल आर्ट के लिए इतना पावरफुल बनाया। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जिससे मैं उन कमीनों को, हेवनली सोसाइटी के लोगों को जान से मार सकूं। और उस दिन जिस दिन आप कल्ट लीडर बनेंगी तो वो सारी गलतियां जो कि पहले हो चुकी थी वो सब मैं वापस नहीं होने दूंगा। मैं आपको बचा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। 2 हफ्ते बाद यहाँ पे उसका नौकर कहता है यंग मास्टर आप इतना स्लोली क्यों चल रहे हैं? कहते क्योंकि मैं लास्ट लाइन पे जा रहा हूँ यार, सभी लोग ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, तो अब चिंता की क्या बात है? देखिए आप चुई क्लैन के इस इवेंट को इतना लाइटली मत लीजिए। मुझे इट्स फाइन, टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं फेल हो गया था तो मेरे बाप ने मुझे 2 साल के लिए कमरे में बंद कर दिया था। इस समय मैं 5 साल के लिए एकदम आराम से अपने आप को ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन पिट पाट के आता है। उधर ओ बाप रे क्या ग्रेडिंग है हमारे लिए। उधर ये दिखने से लगता है बाहर फेंका गया है। उधर लेट्स सी, रेड मार्शल आर्ट हो, ब्लड ड्रैगन स्वॉर्ड। ओ ये तो मा जिन यून है, ब्लड ड्रैगन क्लैन का। हम फिर से मिल गए। वो कहती है थोड़ा यूजफुल लगते हो तुम मुझे, भी आना चाहोगे? उधर हाँ क्लैन लीडर, और हम देते हैं। वो अटैक करता है और मामेड की नजर उसकी तरफ जाती है, दोनों मिलते हैं आपस में। मामेड कहता है यूरा सच में वेल अनफॉर्चुनेटली लगता है मैं लेट हो चुका हूँ। आप मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ? मतलब नहीं, बस शो को एंजॉय करते हैं चलो। मुझे जहाँ तक याद है ये बंदा यार एक शॉट के अंदर ही क्या बोलते हैं पिट गया था और फिर उसके बाद डिसअपियर हो गया था। वो कहता मैं अब भी लड़ूंगा। वो कहता पर लेकिन इस समय कुछ तो गड़बड़ है, और हम देते हैं उन दोनों के बीच में फाइट चलती है। वो कहती है वाह तुम पहले से ज्यादा बेटर हो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये हो क्या रहा है? माँ जून यून तो अब तक पिट जाना चाहिए था, ये कैसे? और उसे लात मार के दूर फेंक देती है। वो कहते हैं यंग मास्टर। वो कहता आप ठीक हैं? देखिए मैं नहीं मानूंगा, मैं कभी भी नहीं हराऊंगा, मैं तुम्हें एक दिन हरा दूंगा। ऑनरेबल यंग कल्ट लीडर, आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो तुम ताकतवर हो चुके हो। मामा कहते हैं इसे तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, अभी भी ये कैसे है? देखिए तुम मेडिकल हॉल में जाओ, अपने आप को वहाँ थोड़ा ट्रीट करो, ठीक है? होता हाँ क्यों नहीं, आपके काइंडनेस का शुक्रिया। मतलब सीरियसली ये क्या हुआ? फर्स्ट टाइम है जो कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा देख रहा हूँ। वो तो कि जिन यून जिन क्लैन से क्यों है ना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो तो बाप रे ये मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? वो बच्चा माँ क्लैन का, वो तो बड़ा कमाल का डिसेंडेंट था, तुमने उसके भाई को हराया है क्यों है ना, तब तो तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गए। अच्छा तो इसलिए वो मेरी तरफ इस प्रकार से देखा जा रहा था। तो यदि अगर तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से फेल हुए तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम अपने क्लैन वापस जाने के लायक नहीं रहोगे। देखिए ये हो क्या रहा है डीमन कल्ट के अंदर? क्या यहाँ पे ये सब कुछ ब्रूटल फोर्स से सबको सही करने की कोशिश करी है? ये हो क्या रहा है? ये डायरेक्ट मेरे पे अटैक कैसे करी है? व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज मीटिंग यार? ये एक छोटा सा डुअल होना चाहिए था, ये तो डेडली अटैक करी है। आप तो मेरे पे डेडली अटैक करे हो। माँ जून के ऊपर तो एकदम इजी थी, मेरे पे इतना हार्ड क्यों? वो तो बाप रे बच गया। यो साइकोपैथिक वुमन। वो क्या कहा? साइकोपैथिक वुमन? होता नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। होता देन द केस, ये साइकोपैथिक वुमन अब अपनी असली पावर दिखाएगी और उसके ऊपर अटैक पे अटैक करती है। होता कि मुझे भी थोड़े बहुत अटैक करने होंगे। वो कहती है कि तुम कमीने है, तू अपनी असली स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। होते से कैसे पता चल गया? नहीं ये स्वॉर्ड अधूरा हो रहा, ये पक्का मतलब कि वही स्ट्राइक है जो कि आखिरकार इसको माजून के ऊपर मारनी थी, पर ये मेरे पे मारने वाली है। ये मेरे पे क्यों? ये अपने अधूरा ब्लेड का इस्तेमाल क्यों कर रही है? हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक करती है। वो कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे ये फेक लूज करने का क्या नाटक कर रहे हो? अपने ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ, मैं जानती हूँ यदि अगर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, याद रखना तुम्हारे मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी। वो कहता है मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में ऐसी फाइट कभी नहीं की है। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो। होता कि ये सत्य है, मैंने आज तक कभी भी मतलब कि फाइट नहीं की है सही ढंग से, क्योंकि मैं मतलब कि सिंसियर था और मैं मोस्ट ऑफ झूठ बोलता था लोगों से। यदि बस गुस्सा दिलाना ही तुम्हारा ट्रू इंटेंशन था तो देन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो था यंग मास्टर।
वो कहता है अब ये होल्ड बैक करने का कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। वो कहती है हेवनली स्वॉर्ड और एक जोर से अटैक करती है। वो कहता है ये आ गई है, मुझे इसे रोकना होगा, और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। वो कहता है कि बाप रे ये तो सीधा टूट पड़ रही है मेरे पे, और उसके अटैक को वहाँ ब्लॉक करने लगता है और दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और उसे पीछे करता है। हमारा कांपने लगता है कि मैंने ब्लॉक कर लिया। होता कि वाह तो तुमने ब्लॉक कर लिया। वो कहता बाप रे ये बस 18 साल की और इसने एसेंस ओरा को जान लिया कि कैसे करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये ऑलरेडी क्या बोलते हैं अदर रिलम्स को सरपास कर चुकी है भी अपने करंट स्ट्रेंथ के अंदर, पर लेकिन यहाँ तक कि ये इंसेन है। वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, पर तभी हम देखते हैं कोई उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम सच में अपने टेम्पर खो बैठी हो यूरा, क्या तुम कल्ट को ही एक सिंगल स्ट्राइक में तबाह करना चाहती हो। हेवनली डीमन डिसेंडेड और द हायर ऑफ हेवनली डीमन लॉर्ड, मैं आपको रिस्पेक्ट पेश करता हूँ सुप्रीम डिवाइन कल्ट लीडर यूरा। तुम तो एक सिविल वार आज स्टार्ट करने वाली थी यार इन द कल्ट हिस्ट्री जो कि हजारों साल पुरानी है। ये थर्ड पर्सन है जिसके पास आखिरकार सुप्रीम का टाइटल रिसीव हुआ है। टॉप जो 18 मतलब कि 28 लीडर थे ना हेवनली डीमन डिवीजन कल्ट के, करंट ग्रैंड मास्टर ऑफ द डिमोनिक फैक्शन के हैं अभी करंट के लीडर, जिनका नाम है चोंग जुन। यदि चोंग क्लैन एंड जिन क्लैन के बीच में सिविल वार स्टार्ट होती है, सपोर्टर्स जो है ना वो ज्वाइन कर जाएंगे एंड देन हमारे पर भारी पड़ सकता है। कल्ट का जो फोकस है ना वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर जो ह्यूमन अलायंस है उनको भी मौका मिल जाएगा, वो भी अटैक करेंगे फिर हमारे पर। वो कहता है ये सही कह रहे हैं और ऐसा हो भी चुका है फ्यूचर के अंदर। लेकिन मेरा बाप जो कि इस अजूरा किंग है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए एक सिविल वार को खड़ा करने गया। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इससे माफी मांगो। वो कहती है कि आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं यंग सेक्टर लीडर। वाओ इसने सोचा था हाँ आखिरकार ये मुझसे माफी मांगेगी। सबसे ऊपर है चैंग क्लैन मतलब कि चोंग क्लैन, फिर उसके नीचे है 6 ग्रेट क्लैन, फिर उसके बाद है कॉमन फॉलोअर्स। देखने से ऐसा लगता है कि जिंग क्लैन ने भी अपने हायर को सबसे ज्यादा अच्छे से बड़ा किया है। बट वेट तो उसके हायर कैंडिडेट होना बेटा बताता है कि हर क्लैन के पास मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है यानी कि हर क्लैन के लीडर के पास मिनिमम 2 बच्चे तो होने चाहिए। 2 से अधिक रखो चलेगा पर 2 तो होने चाहिए। 2 क्यों होने चाहिए, एक उनके क्लैन का आने वाला क्या बोलते हैं बैटरियाज बनेगा, और एक को वो ऐसे कैंडिडेट के रूप में यानी कि जो होगा चोंग क्लैन इनके अंदर मतलब कि होता है मैरिज अलायंस का मतलब कि वो होता है कॉन्टेस्ट, उसके लिए क्या बोलते हैं उनको एक कैंडिडेट चाहिए। बस फर्क इतना शर्त इतनी होनी चाहिए कि क्लैन का वो पर्सन जो कि कैंडिडेट में मतलब कि पार्टिसिपेट करेगा वो वाली बात पैट्रियाज का बेटा होना चाहिए या फिर बेटी होनी चाहिए। दूसरा वो क्लैन का हायर नहीं होना चाहिए मतलब कि आने वाला पैट्रियाज वो नहीं बनना चाहिए। मतलब मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत बेकार है, मैं कहाँ से, मेरा जो यंगर ब्रदर है ना वो है चूजन वन। वो कहता है क्या कहा क्वालिफिकेशन बेकार है, बट लेकिन इसने मतलब कि अजूरा ब्लेड को बड़े आराम से रोक लिया था। तुम्हारी मतलब कि क्वालिफिकेशन बेकार है, आई सी मैं समझ सकता हूँ। तुम कहना चाहते हो कि तुम अपने क्लैन के हायर नहीं हो। होता हाँ मैं बस अपने ड्यूटी फुलफिल करने आया था एज ए जिन क्लैन के नाते। होता अपनी ड्यूटी तुमने फुलफिल कर ली। हाँ मैं बस यही कर पाया था। तो ठीक है अब अगले एक्सचेंज को हम शेड्यूल करते हैं, जिन क्लैन को हम इन्फॉर्म कर देंगे। आई होप मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल देख सकूँ और मेरी जो बेटी है यूरा वो भी तुम्हारे अगेंस्ट में इसी प्रकार से है और तुम दोनों आपस में मीटअप कर पाओ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, करोगे? मतलब मैं समझ गया ओके ओके ओके। लंबा समय हो चुका है, लगता है मुझे जिन क्लैन के अंदर जाके थोड़ा पानी वानी पीना चाहिए वहाँ पे। वो कहती है मैंने तुमसे पर्सनली माफी नहीं मांगी है, मुझे मेरे मास्टर ने बोला था इसलिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, दैट्स व्हाई इस प्रकार से ये ऐड कर रहे हो। मैंने बस अपने कल्ट लीडर का कहना माना था, मैं जानती हूँ मैं खुश नहीं हूँ पर फिर भी मैं। वो कहता है होल्ड ऑन मैं तुमसे नफरत नहीं करता, ये तुम्हें किसने कह दिया? बोले क्या होता इनफैक्ट तुम बहुत काइंड हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ एज जस्ट नॉट रोमांटिकली कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। मैं तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम एक रोल मॉडल हो, दैट्स वाई द रीज़न मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इन द केस मेरे एक्शन यदि आपके सामने तो वैसे भी कुछ नहीं थे, मैं आपके बराबर ही का हूँ। मतलब वेट ये एक्सचेंज इक्वलिटी हुआ है समझे, तो तुम्हें मेरे को यंग सेक्टर लीडर मतलब कि कल्ट लीडर कहने की ज़रूरत नहीं है। उधर तो दैन में क्या कहूँ, उधर दैन उधर इन द केस क्या मैं आपको लेडी यूरा कह सकता हूँ? और हम देते हैं पूछते ठीक है तो हम देते हैं। फिर वो जा रहे होते हैं, वो होता है वंडरफुल यंग मास्टर इनक्रेडिबल, होता सही कहा। वो होता कि पैट्रियाज ये सुनेंगे वो खुश होंगे, आप तो बड़े कमाल के थे, आपने माँ क्लैन के बच्चे का चेहरा देखा वो रो रहा था, सच में आप तो रिकोगनाइज हो गए, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं हेवनली डीमन के द्वारा भी, सच में बेस्ट है आपके लिए। वो होता मुझे आइसोलेटेड ट्रेनिंग करनी है, इससे थोड़ा छुटकारा लेके आओ। होता ओहो तो माँ गए भाई। होता ओहो मेरा छोटा भाई खुद पर्सनली ग्रीट करने मुझे आया है। मतलब मैंने सुना है कि तुम ट्रेनिंग चैम्बर में गए हो ट्रेनिंग करने के लिए, क्यों है ना? डोंट टेल मी कि तुम एम कर रहे हो अगले सेक्टर लीडर की पोजीशन के लिए, और ये मामेगढ़ का छोटा भाई होता है। मतलब श्योरली तुम्हें पता है लो क्या है,
वो होता है एक रिलेशनशिप जो कि यंग कल्ट लीडर के साथ अगर तुम्हें बनाना है तुम कभी भी बना सकते हो, बट लेकिन तुम मुझे नहीं लगती कि तुम बनाओगे क्या। आई डोंट एक्नॉलेज यू एज माई ब्रदर। तुम्हें आगे कहा हम जिन क्लैन का मेंबर भी नहीं मानते। वो कहता है यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर आप गलत कर रहे हैं, ये आपके फर्स्ट ब्रदर हैं, इन्होंने आज एक ग्रेट काम किया है। वो कहता है फॉर्मल सेशन को अपनी औकात में रहना चाहिए, तुमने ये आगे का जिन क्लैन के बीच का मैटर है। होता है दिस काइंड ऑफ, ये मेरे सामने बोल रहा है 16 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा है। हाउ अननोइंग। देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड मुझे फिक्स करना होगा। होता है क्या, तेरी औकात भी है, इतना सीरियस भी है तू। मेरा छोटा भाई जो कि फ्यूचर में पैट्रियार्च बनता है, इससे थोड़ा रिस्पेक्ट सिखानी पड़ेगी। होता हाँ मुझे तुझे सिखानी पड़ेगी, तू और मैं कभी फाइट तो की नहीं सीटिंग से, चल आज मैं तुझे बताता हूँ। वो होता है कि तू मेरे सामने बोल रहा है। हमारा बेटे उसके अटैक से बच जाता है, ये देखिए वो हैरान होता है, वो अटैक पे अटैक करता है, बहुत सारे अटैक पे अटैक करता है। वो कहता है क्या हम इसे डुअल कहें। वो कहता है कि ये तेरी मौत है। हमारा बेटे उसके अटैक से पल भर में बच रहा होता है एंड देन अपनी तलवार से जोर से बस उसके गोटों पे मारता है। वो कहता है कि तुम हमारे हॉर्नेबल जिन क्लैन की इंसल्ट करे हो, दिन ब दिन तुम्हें इज्जत थोड़ी सिखानी पड़ेगी। और उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो होता भैया माफ़ कर दो, मैं आपकी एडवाइस को सीरियसली लूँगा। वो कहता है अच्छा क्या बात है, मेरे प्यारे भाई को अब अकल आ चुकी है, तो फाइनली तुम्हें पता चल गया, तो बोल तू यहाँ किस रीज़न से आया था। उधर क्या मैं वो उधर क्योंकि तुझे नहीं पता कि प्रॉपरली बड़ों की रिस्पेक्ट क्या करते कैसे करते हैं, ये तेरा बड़ा भाई आज तुझे समझाएगा कि कैसे करते हैं। उधर भैया मैं समझ गया मैं अच्छे से सबकी सबकी रिस्पेक्ट करूँगा। पर लेकिन हमारा मेड उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है, बड़ी बुरी तरीके से। और अंदर हमारा मेड वहाँ होता है जहाँ पे उसका बाप कहता है कल्ट लीडर, यानी कि उसने तुम्हें रोका नहीं। वाह। बोला हाँ, इवन यहाँ तक कि मैंने अपनी अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाई थी। वो होता कि यानी वो अपने टैलेंटेड डॉटर का हाथ तुम्हारे हाथ में कभी भी दे सकता है। सच में ये बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट थिंग है बेटा। होता हाँ 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 पिताजी। होता क्या तुम हमारे सेक्टर के नए लीडर बन हमारे क्लैन के नए लीडर बनना चाहोगे। होता कि ये पोजीशन मुझे नहीं चाहिए, ये आप मेरे छोटे भाई को दे दीजिए। वो है जो क्या कि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा इज्जत करता है, मुझे तो इस पोजीशन की घंटा कोई परवाह ही नहीं है, उसे दे दीजिए। वो कहता है सच में। होता हाँ वो यंग क्लैन कल्ट लीडर है ना, मैं तो हमेशा बस उसकी साइड रहना चाहूँगा। वो उसका एक राइट हैंड है, या फिर उसका क्या बोलते हैं होने वाला हस्बैंड भी बन सकता हूँ। होता कि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे क्लैन की इस पोजीशन को ज़्यादा ऑनर भी देते हो क्या बेटा। वो कहता है पिताजी आप जानते हैं जब सभी क्लैन के लोग मतलब कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि उनको आगे क्या क्या बोलते हैं यंग कल्ट लीडर का दिल जीतना है, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा अपना पोटेंशियल बर्बाद कर रहे थे, तब मैं और मेरा छोटा भाई हम अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे थे नेक्स्ट जनरेशन जिन क्लैन के लिए। हम श्योरली क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट क्लैन बनेंगे इन 6 क्लैन्स में से। दैट्स ए गुड आइडिया। गो तो तुम ऐसा कर लोगे। होता हाँ मैं ऐसा करूँगा। होता गुड, तुम इम्प्रेसिव, तुम बड़े हो चुके हो एज योर फादर, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। नाउ फिर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ बाजार में घूम रहा होता है कि चलो अब क्लोज डोर की जो ट्रेनिंग है वो तो हो चुकी है, कोई बात नहीं, अब जरा आगे चल के थोड़ा इधर उधर और देख लेते हैं। वो आगे जाने लगता है। होता है हेवनली डीमन कल्ट जो इस वक्त लीडर मिलने के इस वक्त जो है ना वो इधर उधर कहीं है। मुझे उनका जो मेन ऑपरेशन है ना वो मुझे ढूंढना है। सरफेस से देखने से वो लोग ऐसा लगेंगे कि एकदम मासूम है, पर ऐसा है नहीं। और क्या पता यूरा जो है इस वक्त वो किसी डिफरेंट सिचुएशन में है। बहुत सारे टैलेंटेड एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पावरफुल लोग जो है ना वो इन चोई क्लैन के अंदर यहाँ पे है, और वो लोग भी डिवाइड होकर रखेंगे किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं। पर फिलहाल इस वक्त मुझे किसी ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है जिससे आगे चल के फ्यूचर में मैं कल्ट लीडर के ऊपर प्रेशर बना सकूं, यदि अगर वो मेरे पे किसी प्रकार का कोई शक है। ओए मेरे भाई तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वो कहता नहीं बस मैं आपका ऐसे ही कह रहा था कि आप अचानक से इतने ताकतवर कैसे बन गए, तो बस मुझे जानना है। वो देख क्या सच में इस बंदे को मैं अपने साथ लेके चलूं। फिर वो जाने लगता है। वो कहता कहाँ जा रहे हैं हम ब्लैक मार्केट में जा रहे हैं। वो ब्लैक मार्केट भाई वो जगह तो इनलीगल है ना, वहाँ पे इनलीगल गुड्स बेचे जाते हैं। हमें आखिर का क्लैन में वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्लैन के रूल्स के अगेंस्ट में है। एक चीज याद रख लो, 10,000 माउंटेन्स में कोई चीज अगर इनलीगल है तो वो कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इनलीगल अनटिल इफ यू वांट। 6 के 6 क्लैन्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि वो अगर वो पब्लिकली करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लैन उनको रोक लेगा। इसलिए समथिंग ऐसी है जो कि ब्लैक मार्केट के अंदर ही की जा सकती है, और ये जगह जहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करना है मतलब ये जगह मतलब एग्जैक्टली वैसी है जैसा मुझे याद है जब मैं यहाँ पे इनर एडमिनिस्ट्रेशन बना था। द हिडन गोल्ड पेविलियन अंदर जाता है तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये जगह पूरी तरीके से पूरे ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करती है। एक बंदा कहता है आपका यहाँ पे स्वागत है जिन क्लैन के गेस्ट, आप आखिरकार यहाँ किस कारण आए हैं। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे कुछ बातचीत करने आया हूँ, मुझे यहाँ के सबसे ज्यादा टॉप पर्सन को यहाँ से मिलना है। मतलब कि मैं ही यहाँ का चार्ज हूँ, मेरा नाम है गोजुन द गोल्डन क्राउन डीमन। वो कहता है इस जिन क्लैन के यंगेस्ट एल्डेस्ट सन को शाह क्लैन के किसी पर्सन से मिलना है तो उसे बाहर निकालो समझे। वो तो आपको इस बारे में कैसे पता। वो तो मुझे कैसे पता। ये एक्चुअली जो जगह है तुम्हारा गोल्डन पेविलियन वगैरह, ये वास्तव में इंटेलिजेंस डिवीजन है ब्लैक गोल्ड्स
शाह क्लैन का। वो कहता है कि मुझे फिर से बताइए कि आपको इस बारे में कैसे पता चला। होता कहता तुम मुझे डराने की कोशिश करे हो। तभी उसके मुंह पे चमाट आता है। फिर वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं एल्डर्स की ज़्यादा इज्जत नहीं करता हूँ, बट लेकिन मैं बस आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा स्लेव शाह क्लैन का अपना किलिंग कंटेंट मुझ पर रिलीज करा है। आखिरकार अपने गेम्स और इन सब के बारे में सोच के रखना जो तुमने अपने पीछे छुपा के रखा अपने वेपन। वो कहती है वहाँ पे लड़की की ठीक है बस कीजिए। मतलब ओह लेडी शाह कैसी हैं आप। हम देखते हैं इनफैक्ट ये टेरिटरी जो है वो शाह क्लैन के अंडर में आती है और ये ज्यादा लोगों को भी नहीं पता। इवन यहाँ तक कि शाह क्लैन के भी बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है और ये डायरेक्ट डिसेंडेड होती है। और यही वो पर्सन होती है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को उस समय तलवार दी थी जब हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि कल्ट लीडर से लड़ रहा था। देखिए आप यहाँ पे वो कहते रिसेंटली कुछ हुआ है स्पेरनिंग एरिया के अंदर, रेड लेफ्टिनेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसका नाम है द ब्लैक स्क्वाड ब्लड। ये सुन के वो कहता है कि आपको इस बारे में कैसे पता। तो मुझे कैसे पता, बस मैंने कहानी में सुन लिया था। ये सुन के वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप। ब्लैक स्क्वाड ब्लड एक इनलीगल थिंग है क्योंकि फ्यूचर में क्या है कल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा और कल्ट को तबाह करने की कोशिश करेगा। वास्तव में ये उन लोगों का ग्रुप है जो कि हमारे कल्ट और हमारे 6 क्लैंस के अगेंस्ट में होते हैं और बहुत सारे लोग हैं इनके अंदर यहाँ पे इस पार्ट का। वो कहते हैं कि यानी कुछ ऐसा है जो कि कल्ट के बाहर से आएगा। यदि अगर एक बार अगर हमारे क्लैन के पास पूरा सपोर्ट भी देना है तो हम उसके पूरी ओरिजिन को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये बेस्ट है इस वक्त हम अपने जो ब्रांच के सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इस बारे में लगा दें या फिर अदर 6 क्लैंस को कह दें। मतलब कि मैं तो शाह क्लैन के इंटेलिजेंस से नेटवर्क से और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। चलो यार वो तो यही रुक जाइए। वो देखिए क्या। और फिर राइटर बताता है कि एंड देन फिर उसके बाद जो शाह जो है ना वो तैयार हो गई हमारे मेन के लिए। एंड देन उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसे दी। होता है कि वेल जिन क्लैन में से किसी को असाइन कीजिए इस मैटर के लिए। वो कहता थैंक यू पर मैं इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहूँगा और वो चला जाता है। वो चला गया यंग क्लैन लीडर। हम देते हैं यंग कल्ट लीडर को जो कि अपने मास्टर के साथ होती है। उसका मास्टर कहता है वो बच्चा जिन क्लैन का। मुझे लगता है कि उसे अब तक उस पॉइंट के बारे में पता चला होगा क्योंकि उसने उस समय हमें दिया था। वो आपके कहने का मतलब वो स्ट्रॉन्ग सीरियस लुक होता। हाँ वाह सच में साउंड बड़ा कमाल का था वो उस समय। उसकी आंखें बिल्कुल भी अनमैच नहीं थी। वो विक्ट्री की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसकी आंखें बस तुम्हारे ऊपर ही थी और वो वहाँ बैठी हुई थी। उसे गुस्सा आ रहा है। वो कहते कि यंग कल्ट लीडर एज मैं हो मैंने अपने कल्ट लीडर की बात मान के यहाँ ही हूँ। सच में मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं स्टोन वैली के अंदर द साउथर्न वैली जो कि डिवाइन हेवनली डीमन डिवीजन का सबसे मेन पॉइंट होता है। मोस्ट ऑफ क्लैन जो है वो इसे सबसे अवॉइड भी करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा खौफनाक भी होता है। मामेटी कहते हैं यदि तुम्हें टाइगर को पकड़ना है तो हमें टाइगर के नेस्ट के अंदर जाना होगा। हो जाए तब तो हम अपनी मौत को दावा देंगे क्योंकि टाइगर हमें खा जाएगा। और ये इनकी इंफॉर्मेशन एजेंट होती है शाह क्लैन की नंबर 7। वो कहते हैं मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं लेडी आपसे इस प्रकार के शब्द भी सुनूंगा। क्या मुझे माफ करना। मतलब क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इस जगह से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। होता बस तुम देखती रहो क्योंकि यहाँ पे अचानक से इस प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन मिलना नामुमकिन सा है। हम आमेटी कहते हैं कि पर लेकिन ये क्या है। महसूस कर सकता हूँ कि कुछ लोगों की आंखें मुझ पे ही है। यदि अगर वो हमें इस प्रकार से देखते रहेंगे मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। और फिर वो आगे जाते हैं। वो कहते हैं वाह यहाँ पे तो बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। यदि अगर यहाँ पे कोई अच्छे से कल्टीवेशन करता है तो मजा ही आ जाएगा। मतलब कि ये तो पूरा एक चार्मिंग पैलेस है जहाँ पे अच्छे से मतलब कि जड़ी बूटी लगी है। इवन थॉट कि ये हमारे कल्ट से बाहर है पर फिर भी यहाँ इस जगह पे ग्रो हो रही है। कोई यहाँ पे इस जगह का अच्छे से ध्यान रख रहा होगा। वो कहता है वो मरिजुना है उसे वहीं रख दो ठीक है। और यही बात कोई अभी हमारे सामने आने वाला है। कोई कहता है कि हे बच्चे ब्रांच ऑफ ब्रेथ यहाँ पे आए हैं। यदि तुम हारना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि मिडिल आदमी ना बस वो पावरफुल है बाकी सारे एरे गरे नथु गेरे हैं। मैं यहाँ आपके टॉप डॉग से मिलने आया हूँ। वो कहता है अच्छा दिखने से तुम मुझे किसी बड़े क्लैन के लगते हो पर लेकिन तुम यहाँ अपनी मौत को पूछ रहे हो। इसकी हड्डियां तोड़ दो। वो कहती है ये क्या इस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ। वो कहते तो क्या तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो करो कुछ तो यार। हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। हम हमें कहता है यदि तुम मरना नहीं चाहते तो ठीक है आ जाओ एक एक करके आओ सबको मैं सिखाऊंगा क्या है। फिर हम देखते हैं आगे जहाँ पे एक बंदा कहता है कि सच में अमान्य है तुम यहाँ पे एक गेस्ट को लेके आए हो। वो आई एम सॉरी थर्ड एल्डर। वो एग्जैक्टली आप किस क्लैन से बिलोंग करते हैं। वो कहता है तुम करंटली खुद गेस करो। यदि तुमने नाम पता कर लिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। वो तो 6 क्लैन सुपर वर्दी है वेल्थी है। इनमें से आखिरकार कौन से क्लैन से हो गए। वो कहता है हिडन शेडो शू क्लैन से। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मतलब वेल हम आखिरकार सप्लाईज को ट्रैक्ट करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं। और हुआ क्लैन जो है ना वो इनमें से एक। और शू क्लैन का ट्रेडिशन है कि उनका पूरा रिलेशनशिप है उनके साथ तो मे बी आई थिंक तो उनमें से कई एक हो गए। होता है कि हुआ क्लैन इन सब के पीछे है। दैट्स द सेम पर लेकिन तुम गलत हो। मेरा नाम है जिन यून। एक मिनट जिन यून द डिमोनिक हेवेंस जिन क्लैन के बंदे हो तुम और तुम उनके सबसे बड़े बेटे हो। शासन कहती कि वेट मिनट आप अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील क्यों करे हैं। वेट अगर इन्होंने इस चीज को आगे सप्लाई कर दिया तो ब्लैक रूट को तो यदि अगर ऐसा करते हैं तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा। वो कहते हैं पर लेकिन एक नोबल क्लैन के बंदे को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ेगी इस जैसी जगह पे। होता है कि हम यहाँ ब्लैक स्पूट ब्लड के लिए आए हैं। मैंने सुना है ब्लैक स्पूट ब्लड मेडिसिन यहीं पे मिलती है। तो बस मैंने सुना है कि यहाँ हुआ क्या है।
ये लो, बस अपनी जुबान को अच्छे से थोड़ा लगाम में रखना। होता सोना ठीक है। देखिए ब्लैक स्प्लूड ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल हमारे एक प्रोडक्ट है जिसको हम ऐसे वैसे किसी को भी नहीं देते हैं। हम इस मेडिसिन को केवल हुआंग क्लैन को ही अच्छे से मतलब सप्लाई करते हैं। हम इसको अदर किसी मतलब कि किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। होता तो इंचार्ज कौन है डिस्ट्रीब्यूशन का, होता एक छोटा सा सेक्टर है ग्यूरू सेक्टर, उसका कोई एक पर्सन है वो ये सब कुछ करता है। बंदा कहता है कि बॉस हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर। वो कहता है कि कहाँ पे। हम देखते हैं फिर हमारे जो मतलब कि यंग कल्ट लीडर को जिसने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया होता है। तो एक जगह पे एक बंदा एक गरीब आदमी सो रहा होता है। एक पर्सन कहता है कि आई थिंक जो यंग कल्ट लीडर है वो आज की है। हम लेते हैं 17 हिडन स्क्वाड लीडर ऑर्थोक्स मुरीम अलायंस का। बोले कि क्या हुआ, दिन में पी ली है क्या तूने? तो लीडर सच में ये सच है, उसने सभी को जान से मार दिया, डजन्स ऑफ लोगों को। लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर भी नहीं हूँ कि वो सच में क्या यंग कल्ट लीडर है क्या, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिखने से बहुत पावरफुल लग रही थी। वो तक यदि वो यंग कल्ट लीडर नहीं है तो मेरे ख्याल से वो 6 क्लैंस की मतलब कि उन ब्यूटीज में से कोई एक होगी। एग्जैक्टली क्या है होता है लेट्स सी, देखने दो। यंग कल्ट लीडर जो है वो सबसे पावरफुल है। उसके अलावा 6 क्लैंस की जो मतलब कि क्या ब्यूटीफुल मार्शल आर्टिस्ट वुमेन्स ना वो भी है। शू क्लैन की शूयू, बा क्लैन की बायुन और पाई क्लैन की 2 वो जुड़वा बहने। उसके अलावा 3 सेक्टर और हैं, 3 मतलब की क्लैन और है, उनकी औरतें भी हो सकती है। वो देखो प्रॉपर्ली हो सकता है कि हम टारगेट हो चुके हैं, किसने हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है। सभी लोगों को इकट्ठा करो। सर एग्जैक्टली मैंने 17 हिडन स्क्वाड को यहाँ गैदर कर लिया है। यू इडियट, ये तुम्हारे बंदे नहीं हैं। हम यहाँ पे अपने टॉप असैसिन्स को भेजेंगे जिससे जो हमारी जो मेडिसिन जो है ना जिसको हम सप्लाई करते हैं वो सही से सप्लाई होते रहे। हमें उसके लिए डेथ स्क्वाड की जरूरत है। एक पुराना फ्लैशबैक जहाँ पे हम देखते हैं वो कहती है कि क्या हमें इतना ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत है, वो हमें नोटिस कर लेगा। वो तो मैं जानती हूँ ये मरीजुना प्लांटेशन है। हमारी मेन कल्ट ने आखिरकार इस जैसी जगह को ऐसे खुला अकेले कैसे छोड़ के रखा है। बोले क्योंकि ये जो जगह ये आखिरकार वांग क्लैन के अंडर पे भी आती है। वो यहाँ से मतलब कि जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं। इवन यहाँ तक कि वही है यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं मार्शल आर्ट चीज़ों को यहाँ पे आर्ट्स को सप्लाई करते हैं। ऑल्सो इस जगह को हमने इस प्रकार से खुला गार्ड नहीं रखा है जिससे दुश्मन यहाँ आए एंड देन दुश्मनों को हम मार सके। वो तो कुड़ी यानी कि जिन यून से ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि वो यहाँ पे आएंगे, कि ऊपर नजरें बनाए रखो। वो तो ठीक है, जानना चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। होता है कि कल्ट लीडर हमेशा कहते हैं कि नेचुरली मैं अपने दुश्मनों से गिरी हुई हूँ, तो जरूरी नहीं है कि उनमें से सारे ही दुश्मन हो। कभी एक बार एक दुश्मन दोस्त के रूप में भी आता है और एक दोस्त दुश्मन के रूप में भी आता है। ये सुन के वो कहती है कि वाह हमारी यंग कल्ट लीडर कितनी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। वो कहती है ये मजाक की बात नहीं है। और यदि अगर यहाँ पे सच में जैसा कि उसने कहा कि यहाँ पे कोई कमाल का आदमी रहता है जो कि एक हमारा दुश्मन है तो सच में और ज्यादा मजा आएगा। लाट मैं उसे जान से मार के अपने मास्टर को दिखा सकूंगी कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। वो अरे बाप रे इतने सारे लोग यहाँ पे ये मुसीबत खड़ी कर देगी। वो कहते ये बड़ा अजीब है, कोई भी आखिरकार मास्टर नहीं आया इनको बचाने के लिए, कोई सिंगल पर्सन भी नहीं है। और मामेटर और भी यंग कल्ट लीडर के पास आ जाते हैं। वो कहता है अरे यार मैंने सेंस कर लिया था ये औरत अचानक से यहाँ आ गई थी, पर लेकिन इसे इतनी जल्दी यहाँ आने की क्या जरूरत थी। एनीवेज तो हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो। तभी कोई कहता है कि व्हाट है जैकपॉट, देखो जरा लगता है कि कोई यहाँ सच बोल रहा है। वो कहते हैं कौन आया है? सॉरी बट लेकिन यंग कल्ट लीडर मैं आपको अपना प्रिजनर बनाना चाहता हूँ। मुझे कि तुम लोग कौन हो? मुझे कि अरे ये इन्फॉर्मेशन जान के आप करेंगे क्या? आप जरा देखिए आप हर तरफ से घिरी जा चुकी है, आपको लगता है कि आप बच भी पाएंगी क्या? वो कहती है ये बंदा तो क्लियरली एक बेगर सेक्टर से लगता है। तो तभी तो हमें इसे जिंदा रखना है क्योंकि बेगर्स के पास इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है। डार्क शैडो असासिन, टागर शैडो असासिन एंड फिस्ट असासिन एंड बीइंग यंग, चा बीइंग यंग असर्ट मी। होती कि ठीक है यंग कल्ट लीडर डैगर्स कम और हमें जिन यूंग को प्रोटेक्ट करना है। और सभी लड़कियां हमारे मेगड़ के आसपास गिर जाती है। होता कि नंबर 7 वास्तव में एक्चुअली शा बिंग थी। द व्हाट ए क्रिटिकल सिचुएशन एंड व्हाट द क्रिटिकल स्ट्रेटजी। बट लेकिन यंग कल्ट लीडर आपका गार्ड टू डाउन है, आप एक पीक मार्शल आर्ट लेवल की पर्सन है और हमारे साइड भी बहुत सारे पीक मार्शल आर्ट लेवल के एक्सपर्ट है। मैं हमारे कल्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, क्यों है ना? आई नो वेरी वेल। जबकि अगर बात करूँ वहीं ये बात हो चोई मतलब की योंग क्लैन की, द मैटर रिलेशनशिप विद द शियोंग क्लैन। लिसन अप माय बॉयज। और हम देते हैं वो अपनी पाव को रिलीज करती है जिससे सभी घबरा जाते हैं। वो कहते घबरा क्या रहे हो, अटैक करो उसके ऊपर। इनमें से कोई सिंगल पर्सन भी जिंदा यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पकड़ लो या मार दो। और हम देते हैं वो वहाँ पे उन सबको जान से मारने लगती है। और हम देते हैं उसका ये भयानक रूप देख के सभी घबरा जाते हैं। वो पर्सन कहता है मैं यहाँ मर नहीं सकता इस प्रकार से, तू कमीने साले ये सब कुछ तेरे कारण है, एट लास्ट में तुझे तो मार के रहूंगा जिन यून। और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहते तुम्हें पता भी है कितने सारे गार्ड से मैं घिरा हुआ हूँ, पता भी वो सारे गार्ड हमारे मेगड़ को अबेंडेड कर देते हैं। ये देख के वो खुद घबरा जाता है कि ये क्या, ये इन्होंने क्या कर दिया। मामेडी कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं इस चीज़ को कैसे रोक पाऊंगा। और हम देते हैं वो अपनी तलवार निकालता है, उसके अटैक को वहाँ रोकता है और वो ब्लॉक करता है कि एट लास्ट मैं कम से कम बच तो गया, चाहे दूसरे लोग मेरे पे हंसे ही क्यों ना। वो कहता है कि इसने मैनेज कर लिया, वाप रे यकीन नहीं होता।
वो कहता है क्यों, 1 मिनट तुम मरा नहीं, ये कैसे? आज यू क्रेजी, ये इस समय की कोई दौरान था कि तुम मुझसे पूछ सके, तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, मैंने तुम्हारे सर पे मारी थी। पता भी हम लेते हैं उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। जैसा एक्सपेक्ट था, तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है कि तुम अपने आप को पावरफुल बना सकते हो। होते क्या, 1 मिनट, ये मुझे टेस्ट कर रही थी। सो तुम अब सेटिस्फाई होगी, तुमने मेरी एबिलिटी को टेस्ट कर लिया। मतलब बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाई। ये सच में अनकॉमन है कि एक हाई रैंक के सुपीरियर इस प्रकार से टेस्ट ले। ये सच में अपने आप को हेवनली डिवाइन डीमन कल्ट की लीडर कह सकती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं मुझे मार दो। वो कहता तुझे मार दूं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो क्योंकि तुम्हें ब्लैक स्पॉट ब्लड के बारे में बहुत कुछ पता है। वो क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। हमारा मेट कहता है अच्छा तेरी पावर को ही मैं देख के बता सकता हूँ। कि मैं ज्यादा सीरियस नहीं हूँ मार्शल आर्ट को लेके, बट लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी है, स्पेशली द फ्लैश टेक्निक। आदमियों के जिंदा ऑर्गन्स के ऊपर अच्छे से क्या बोलते हैं स्टडी करना चाहता हूँ। वेट नो, प्लीज एक्सक्यूज मी, योर राइट इज अ प्लान। मेरा पहली बार है कि मैं यहाँ सर्जरी करने वाला हूँ, ये थोड़ा मजेदार होगा, पर लेकिन प्लीज मुझे आपके क्या डिक के बारे में अच्छे से जानना है। होता नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, आराम से। हम देते हैं कल लीडर वहाँ माफी मांगती है कि मुझे माफ करना अननेसेसरी ट्रबल के लिए। वो इट्स ओके, आफ्टर ऑल यंग मास्टर जिन ने माफी को एक्सेप्ट कर लिया था। यंग मास्टर जिन नंबर 7, तुम आखिरकार मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हो? क्या हो यदि अगर उस समय टेस्ट में अगर आप यानी कि जो मतलब कि शादी का चाह हुआ था, शादी वाला टेस्ट, अगर उस समय अगर आप पास कर जाते तो मेरा एक सवाल है, आप क्या करते? वो करिए मुझे भी जानना है। वो कहता है कि मैं अपने सपनों को एक बार अबेंडेड कर चुका हूँ, मुझे वापस नहीं करना। हे रुको, मुझे तुम्हें और भी कुछ बताना है, प्लीज रुक जाओ। फिर वो चला जाता है। वो आई नो, जानती हूँ ये कोई ऐसा छोटा मोटा आप दिमाग में खिचड़ी नहीं पका रहा है, ये बहुत बड़ी खिचड़ी पका रहा है। हम आमेर कहता है बंदा जिसका नाम है मूयूरी, सच में एक बैगर सेक्टर से बिलोंग करता है। उसका सुपीरियर जो ना वो हमारी चुई क्लैन, हमारी क्या बोलते हैं सियोन क्लैन के लिए कोई बंदा है, उसके लिए काम करता है, समझे? उसकी आइडेंटिटी क्या है वो अब तक एग्जैक्टली पता नहीं चली है। मतलब वेट, यानी कि मेरा क्लैन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब सही कहा, वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा शातिर है। उसने अपने कुछ बंदे क्या बोलते हैं हिडन माइनर क्लैन के अंदर भी लगा रखे हैं, गेरियो फॉरेस्ट के अंदर। थर्ड लैंड ने उस बारे में मेंशन किया था, गेरियो फॉरेस्ट के बारे में। हिडन माइनर जो कि माइनर क्लैन के हमारे रिटायर फैंटम स्क्वाड के मेंबर के द्वारा ढूंढा गया था 50 साल पहले। होता कि फैंटम स्क्वाड, 1 मिनट, वो चिल भी तो फैंटम स्क्वाड में से ही एक है। तो हाँ, वो ग्रुप कहते हैं कि वो हमारे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सियोंग क्लैन का एक डायरेक्ट असैसिनेशन स्क्वाड हुआ करता था, डीमन एम्प्रेस फैंटम स्क्वाड। द यंग लीडर, मेरे ख्याल से अब आपको वापस जाना चाहिए। दैट मोमेंट, इस पॉइंट पे जहाँ पे अभी हम क्रॉस हुए हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये आपका पार्ट है। मुझे जहाँ तक पता है शायद एक हिडन माइनर जो है ना वो उनका मेन बेस तो नहीं है। यदि अगर ये बंदा उनसे कांटेक्ट खो बैठ जाए तो वो इमीडिएटली जो है ना सारे सारे ट्रेसेस को इरेज कर देंगे, डिसअपियर कर देंगे। होता है कि यंग मास्टर जिन, अब आप क्या करेंगे? होता है इवन थॉट, भले ही थोड़े से प्लेन में चेंजेस आ चुके हैं, पर लेकिन मैं प्लान को वापस बॉटम ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करूंगा, एकदम बॉटम लेवल से। सही रास्ता रहेगा मेरे लिए। ओके सुनो, वो लोग हम पे डायरेक्टली सीधा अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट और काउंसिल पावर भी है, समझे? तो वो लोग पावर गैदर करके इकट्ठा करने की पावर कर सकते हैं, पर उसके लिए भी उनके पास समय चाहिए, और यदि अगर हम उनको समय ही ना दें तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे। दैट केस मैं खुद जाऊंगी और उससे इस चीज़ के बारे में पता लगूंगी। एन ऑफिसर विजिटिंग बाय द यंग लीडर, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे ओपनली मेरे अगेंस्ट में कुछ करने की। होते नहीं, आपकी ज़िंदगी को इसमें नहीं डाल सकते, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है हमारे लिए, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि मुझे कंपेयर करूँ वैल्यू ऑफ योर लाइफ, सच में कोई माइनर मैटर नहीं है, बट तो बहुत ज़्यादा ही है। मुझे क्योंकि मैं तुम्हारे कारण अपने प्लान को चेंज कर दिया तुमने, लेकिन क्योंकि मैं आपको कुछ देखना चाहता हूँ, मैं आपको वापस रुलाना नहीं चाहता। दिस इज एग्जैक्टली वर्ड जो कि इनके मुंह से निकले थे। देते हैं हिडन माइनर कायू फॉरेस्ट के अंदर 10,000 माउंटेन, और वहाँ पे अपनी कल लीडर आती है, हिडन माइनर का लीडर जिसका नाम होता है चियो जून। वेट 1 मिनट, यंग कल लीडर आप यहाँ पे? अरे बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं यहाँ पे रिट्रीट करने वाला था क्योंकि मुझे बहुत ऑलरेडी कंप्लेंट्स मिल चुकी थी, पर यहाँ पे जो पर्सन आने वाला था मुझे लगा था कोई सामान्य ऑफिसर होगा, पर ये तो वेलकम यंग लीडर, आप यहाँ पे इस हम्बल से जगह पे। वो आपके जो ग्रैंडफादर है वो एज अ मेंबर ऑफ डीमन एम्पायर फैंटम स्क्वाड के थे ना, क्यों है ना? यहाँ पे उनसे कुछ बातचीत करने आई थी हमारे चैन चोइंग यानी कि सियोन क्लैन के लेके। एनीवेज सभी लोग मुझे थोड़े बिजी लग रहे हैं, बड़ी जल्दबाजी में यहाँ से निकलने की कोशिश हो रही है। तुम लोग अपने गेस्ट को यहाँ पे एक चाय भी ऑफर नहीं करना चाहोगे? अरे ये हमारा 10,000 माउंटेन है यंग लीडर, आप हम जैसे एक छोटे मोटे लोग, आप जैसे बड़े गेस्ट को टेंशन दीजिए, आप अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। उधर स्क्वाड लीडर, अब हम क्या करें? क्योंकि जब अब एक दूसरा चांस मिल चुका है, इसे जिंदा पकड़ना होगा और देन लाइन्स को देना होगा। उधर ठीक है, तो जज करूँ तो इस जगह को बड़ी अच्छी है, यहाँ पे तो कई विजिटर आने चाहिए इस हिसाब से। उधर क्या सी बात करें हैं। देन यंग लीडर
वो कहता है रिस्पेक्टफुली बकवास करना बंद करो, अपने मेन पॉइंट पे आओ। क्योंकि जब को आपको इस बारे में पता है कि यहाँ पे कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा आप दिखने से लग रहा है, तो देन तैयार हो जाइए और हम देते हैं वो लोग घेर लेते हैं। यदि अगर आप सरेंडर कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा टफ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फाइन देन क्या लेवल है तुम्हारा? होता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक अनस्टॉपेबल हो क्योंकि तुमने बहुत सारे असैसिन्स को हराया है। अच्छा तो देन इस चीज़ के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे बहुत सारी मतलब की चीज़ें पूरी दीवार को उसके ऊपर गिराने लगते हैं। ये देखिए वो कहती है कि वेट, ये खड़ा जो पर्सन होता है वो कहता है कि देखा ये है वो ट्रैप। आपको क्या लगता है कि आखिरकार आप क्या कर सकती है? आप यहाँ पे फंस चुकी हैं। वो कहती है तो इस जैसी कोई चीज़ मेरे लिए यहाँ रिक्वायर की गई है, ये है मेन पावर, पैसा और पावर। मैं समझ गई आखिरकार। मुझे पूरा यकीन है कि कोई साधारण रिटायर अशासन तो ये अकेला नहीं कर पाएगा। कुड इट बी? लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जानना पड़ेगा। लेट मी आस्क यू दैट फर्स्ट वन थिंग, क्या तू अभी भी हमारी सियोन क्लैन का कुत्ता है या फिर तू हमारे अगेंस्ट में रिवोल्यूशन कर रहा है दूसरी आर्मी फोर्सेस के साथ? वो कहता है कि इसे जान से मार डालो। तो वो लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सुन गया, बस यही काफ़ी था। और वो लोग उन सब के बीच में धड़ाधड़ मुकाबला हो जाता है। हम देते हैं वो वहाँ पल भर में उन सबको मार देती है कि बड़ा लंबा समय हो गया है। आई कांट बिलीव दैट मैं अपनी बॉडी को अलाउ करूंगी कि किसी और का खून मेरे शरीर के ऊपर लगे। तुम जैसे कचरों का। ये देखिए वो उसकी तो फट जाती है। वो कहता है क्योंकि तुम जैसे लोग जो कि आखिरकार बहुत ज़्यादा ही अपनी बहुत संख्या में होते हो पर कीड़े मकोड़े होते हो, तुम्हें लोगों को मारने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। इमेजिन करो यदि मैं तुम्हारी ज़बान काट दूं तो क्या तुम तब भी अपनी लॉयल्टी मुझे शो करोगे? वो कहता है स्वॉर्ड ओरा, बाप रे स्वॉर्ड एनर्जी, एक्यूपेंचर पॉइंट, ये मुझसे इंटरोगेशन कर लेगी। नॉनसेंस। मैं फैंटम स्क्वाड से बिलोंग करता हूँ। हम कभी भी शियोंग क्लैन के हमले के अधीन कभी नहीं होंगे। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो। पर तभी हम देते हैं उसके वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है तुम आखिरकार अपने आप को क्या समझती हो यंग कल्ट लीडर? हम देते हैं वो वहाँ उसके पीछे आ जाता है। तो वो वहाँ पे अपने आप को तैयार करती है उससे लड़ने के लिए। वो बड़ी मुश्किल से उससे बचती है कि ये तो एक मार्शल आर्ट मास्टर है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो पर्सन कहता है कि वाह तुम सही समय पे आ गए। वो कहता है ओह नो, ये यहाँ पे टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे जान से मार देगा। वो कहता है यहाँ पे आके कहा कल्ट लीडर तुम नहीं बच पाओगी, अब तुम मरने वाली हो। ये अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं कर सकते। तभी हम देते हैं उसका सर जमीन पे गिरा होता है। वो कहता है बहुत बकवास करते हो तुम जैसा एक हंटिंग डॉग जो कि अपने काम में फेल हो चुका है। तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है कि तुम यहाँ बोल सको। हमारी कल्ट लीडर कहती है कि मैं हैरान हूँ तुमने आखिरकार ये क्यों किया। ये अगर तुम मुझे अपनी पूरी सच्चाई बता देती हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आऊंगी। इवन यहाँ तक कि मैं तुम्हें रिहा भी कर दूंगी। ये जो फाइटिंग सेक्टर है ये कोई बेगर सेक्टर से नहीं बिलोंग करते, तुम कोई बहुत बड़े अपर सेक्टर से ही बिलोंग करते हो। ये टेक्निक्स वगैरह कौन हो तुम? वो कहता है बाप रे, क्या ये अपने आप को कन्फ्यूज करने वाला है क्या? द यंग कल्ट लीडर वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, ज़रा संभल के। वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा ही तो क्यूरियस हूँ इसलिए कि जितना ज़्यादा मैं इसे देखूँ मुझे इसके अंदर से एक इनहेंस स्वॉर्ड एनर्जी मुझे महसूस होती है। वो इन्फॉर्मेशन यंग कल्ट लीडर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर है। सो इसलिए क्या है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वो कहता है इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? वो कहता है कि तुमसे ज़्यादा तो एरोगेंट हूँ ही मैं, लिटिल ब्रेथ। और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, दोनों की तलवारें टकराती है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे तलवार के बराबर भी हो? वो कहती है विथ हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट के तो मैं बहुत ज़्यादा आसानी से ओवर पावर्ड कर सकती हूँ, यहाँ तक कि भले ही हमारे लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस भी क्यों ना हो। वो कहता है वाह तुम में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर लेकिन गैप करने से कुछ नहीं होता, टैलेंट एंड हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और हम देते हैं उसकी छाती पे वो एक हल्का सा कट मार देता है। वो कहता है डिफरेंस है एक्सपीरियंस का, डिफरेंस है हम दोनों टैलेंट और हार्ड वर्क का। दोनों के बीच में घमासान ये शुरू हो जाता है। हम देते हैं वो दूर जाके गिरती है। होता है कि लिटिल डीमन तुम बस एक पिंजरे के अंदर कैद हुई हो, समझे? तुम्हें लगता है तुम्हारा हेवनली डिवाइन डीमन कल्ट जो है वो ज्यादा दिन तक टिक पाएगा? उस पर्सन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा लेके आऊं कैप्चर करके। यदि अगर आज मैंने तुम्हें एलिमिनेट नहीं किया ना तो फिर आगे चल के फ्यूचर में तुम मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हो। वो था कि वो पर्सन तब 20 साल हम तुम्हें कैद रखेंगे एंड देन फिर उसके बाद तुम्हें पॉइजन देके मार देंगे। वो कहता तुम एक रथलेस पर्सन हो। वो कहता डीमंस रथलेस ही होते हैं। दैट एग्जैक्टली तुम्हें आज मरना होगा अन्यथा तुम कई लोगों को फ्यूचर में मार दोगी। एक्चुअली मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता था, मैं जानता था ये जो ट्रैप है एनहेंसमेंट का ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने ही यहाँ इसे लगाया था क्योंकि तुम बड़ी पावरफुल थी। कहती है कि वो तो मैं यहाँ आते ही समझ गई थी।
कि ये ट्रैप बेकार है, मेरे किसी काम का नहीं है। तब भी मैं यहाँ आई, मैं तुम जैसे मास्टर को हैंडल नहीं कर पा रही। वो कहता तुम्हें पता था, तब भी तुम यहाँ हो, तुम्हें अपने आगे के बारे में सब पता है, पर फिर भी तुम यहाँ ब्रेव बन के आई। वो कहती है कि क्योंकि मैं यहाँ तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि तुम यहाँ पे अभी भी मिस कैलकुलेट कर रहे हो, क्यों है ना, तुमने एग्री किया था ना जिन यून। वो कहता मैंने कहा था कि मैं नहीं हूँगा, तो मैं देख सकता हूँ तुम कैपेबल हो इस चीज के, मोर देन यंग कल्ट लीडर के, मुझसे भी ज्यादा ऊपर लेवल पे हो। ना कैसा रहेगा कि तुम इसे किस प्रकार से फेस करती हो, तुमने इसे कैसे किया। वो तो बस ट्रिक से मैंने थोड़ा समय बुझाया। कोई हैरानी नहीं है कि क्यों आखिरकार 9 ग्रेटेस्ट सेक्टर्स को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्टर्स माना जाता है। देखिए तुम कहना चाहती हो कि ये 9 ग्रेटेस्ट सेक्टर्स में से किसी एक से है। वो देखिए क्योंकि इसका स्वॉर्ड स्टाइल है ना, वो अपोजिट है डीमन कल्ट के। तो अब जबकि ऐसी बात है तो देन तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आ चुका हूँ। उधर जिन यून डिमोनिक हेवन जिन कल्ट के यानी कि जिन क्लैन के मेंबर हो, क्यों है ना। दिस इज रियली अनएक्सपेक्टेड गेन फॉर मी। पर तभी हम देते हैं जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उधर ऑल थॉट कि मुझे यहाँ पे यंग कल्ट लीडर को मारना था, पर लेकिन तुम तभी उसे महसूस होता है कि बाप रे, एक मिनट तुम, वो गधा तुम कुछ कह रहे थे, ट्रैप वगैरह, ये सारे ट्रैप मैंने यहाँ लगाए हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अकेले ऐसे ही आऊंगा मरने के लिए। मैंने यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी प्लान करके रखा है जो तुम्हारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने सबसे बच सकते हो, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अपने प्लान में घुसेड़ता हूँ। और हम देते हैं वो अपनी बहुत सारी मतलब कि क्या बोलते हैं शूरिगन से उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। तुम प्लान कर रहे हो डेप्थ ऑफ हेवन का, ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो दे एक मिनट, इसके इतना खतरनाक रिएक्शन कैसे निकला। वो कहता है तुम बस फोकस करो सर्वाइविंग के ऊपर, सवाल जवाब मत करो। तुमने ऑलरेडी क्या बोलते हैं बाहर सब जगह आग लगा चुके हो, तुम प्रॉपर्ली सारे सबूत को मिटाना चाहते हो। अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ, पूरे एरिया में हर तरफ आग लगी हुई है। अगर हम अपना समय इस प्रकार से बर्बाद करेंगे तो हम लोग भी यहाँ मार जाएंगे, क्यों है ना। वो कहता है भागने का तो सोचना भी मत, यानी कि अब मरने वाले हैं तो चलो मास्क को हटाता हूँ। और वो मास्क हटाता है। वो कहता है ये है बियॉन्ड चेन सेक्टर क्रिम्सन क्लाउड। पता तो इसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर ही दी है, इसका मतलब कि इसका पूरा इंटेंशन है अब हमें मारने का, यानी कि इन सब के पीछे कियान चेन सेक्टर अकेला है, क्यों है ना। वो कहता है वो तो तुम किंग ऑफ हेल से जाके पूछ लो। वो कहता है जिन यून तुम मेरी मिथिकल के बराबर निकल चल सकते हो, होता आई थिंक मैं मैनेज कर सकता हूँ तुम्हारे साथ चलने की। होता है देन गुड। तो और हम देते हैं वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं अपने सोर्ड आर्ट से, और उसके ऊपर पीछे से शूटिंग गन से भी अटैक हो रहे होते हैं। वो कहता बहुत ज्यादा अननोइंग है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट में लड़ सकते हो। होता नोडी मुझे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है हेड टू हेड, मुझे बाकी सब तो बस कल लीडर देख लेगी। वो कहती है कि इसका सोर्ड हो रहा ये पावरफुल है। वो देखिए यूरिन तुम्हारी बारी अटैक करो। वो उन दोनों के अटैक से बच रहा होता है और दूसरी तरफ हमारा मेगेटर अटैक करता है कि मुझे इस दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तीसरी तरफ से हम देखते हैं शाह बायून भी अटैक करती है। वो कहते हैं कि नॉट बैड जिन यून, तुम तो कमाल के हो। वो कहता है चलो अच्छा लगा, बस साथ मिलकर काम करना मुझे अच्छा लगता है। ऑल्सो मैं तुम्हारी आंखें और तुम्हारी नजरों को देख सकता हूँ, तुम बहुत अच्छे से सोर्ड इस्तेमाल करी हो, पर लेकिन इसकी सोर्ड मुझे कि देखने से ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ मारना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को तो अवॉइड करना चाहता था, सोचा था कि ये जो इनहेंसमेंट ट्रैप है यही काफी होगा, पर अब कोई चॉइस नहीं बची है मेरे पास। वो देख जिन्यून भागो, हम इसे आखिरकार जिंदा पकड़ेंगे क्योंकि मुश्किल है इसे मारना यहाँ पे। अगर हम यहाँ से कोई एक भी निकल गया ना तो ये हमारे डीमन क्लैन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। मुझे बस कोशिश करनी है कि यहाँ पे ये बस पर्सन जो है ना यहाँ पे बस सही समय पे यहाँ गार्डियन यहाँ अगर आ जाए तो सही रहेगा। इसकी सोर्ड इनहेंसमेंट ये ओरा मैं फील कर सकती हूँ, ये डिफरेंट है मेरे वाले से, ये परफेक्टली रिफाइंड है। इवन इसका सोर्ड ओरा मुझसे भी 100 गुना ज्यादा है। हमारा मेट कहता है ऐसा मैं वापस नहीं होने दूंगा। मुझे क्या वो कहता है भाग जाऊं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं भागा। आपकी जिंदगी को इस प्रकार से मुसीबत में छोड़ के भागना मुझे शोभा नहीं देता। जिएंगे साथ मरेंगे साथ। कहती मैं यहाँ पे अपनी यूनी एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, मेरे बराबर कर सकते हो। होता ओके, होता यूनी एनर्जी तुम दोनों क्या मैरिड कपल हो, शादीशुदा लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और हम देते हैं वो दोनों मिलकर अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और जोर से अटैक करते हैं। हम देते हैं अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, वो दोनों ही वहाँ जख्मी हो जाते हैं। वो कहता तुम दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। अगर फिर से फाइट होती है तो रिजल्ट बहुत डिफरेंट आएगा। मुझे लगा था कि सच में मैं यहाँ आज गया। वो कहता तुम्हें पता है मेरी जिंदगी कितनी महान है कि मेरा एक ग्रेट प्लान यहाँ काम कर गया। वो कहता अब भी बकवास करने की तुम हद में हो। पता भी हम देते हैं कोई आता है कि हाउ डेयर यू, और हम देते हैं वो वहाँ उसे जान से मार देता है। हम देते हैं वो कहता है कि अंकल लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ सही समय पे आ गया, आप ठीक हैं। होता तुम लेट हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे मैसेज जी बहुत ज़्यादा लेट पहुंचा था, मुझे माफ़ कीजिए। मतलब मैसेज लेट पहुंचा था, तुम गार्डियन ऑफ के आखिरकार एक मेंबर हो और तुम्हारा काम है कल्ट लीडर और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, और ये यहाँ पे लेट पहुंचा है, ये क्या है। और उससे भी ज़्यादा वो पर्सन जो कि अपने आप को क्लेम करता था कि वो एल्डर है किंग चैंग सेक्टर का, सब कुछ यानी कि सेटअप किया गया है कि ये प्रूव करता है कि आखिरकार ये एक सेक्टर का वार होने वाला था, डिमोनिक सेक्टर और बाद में एब्ड्रॉक सेक्टर से। कहता है हमें इसे जिंदा पकड़ना है, ये आखिरकार हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। बोले सेक्टर लीडर वो वेल जब इयरली मैंने गलती से इसे मारा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से इसकी गर्दन तोड़ दी है। वो कहता है वेट, ये इसने जानबूझ के किया है। राइट गार्डियन क्रिम्सन बैटल डीमन, वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर मार्शल आर्टिस्ट मास्टर इन द डिवाइन कल्ट। 30 साल बाद जो इंटायर गार्डियन कोप जो है वो हमें बिट्रे कर देता है, बट लेकिन वांग गेनलोंग वो उस समय ऑलरेडी क्या बोलता है रिटायर हो चुका होता है। इस समय बिल्कुल भी एसेंस नहीं बनता कि ये हमें बिट्रे करे, तो की सिचुएशन उस समय वैसा ना आ जाए। बाहर वो कहती है कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में बता पाना मेरे लिए एक्सक्यूज दे पाना भी नामुमकिन है। सच में तुम्हारा एक एहसान रहेगा मुझ पे, अगली बार हम जरूर इस चीज़ का एहसान उतारेंगे। और वो चले जाते हैं। हम आमेडे कहते हैं गुचिल, हम देते हैं। गुचिल बाहर आता है, होता है कि यस यंग मास्टर, होता तुम्हें मिला। वो कहता है हाँ, वो पूरी जगह ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, बस मुझे ये लेटर मिला है, मैं किसी तरीके से इसे बचा पाया हूँ। वो कहता कि कोई बात नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो गार्डियन को क्या लगा वो ट्रोल कर सकता है। होता है कि एक मिनट क्या गार्डियन ट्रोल, होता नहीं कुछ नहीं, बस अपने आप से बात कर रहा था। और वो जैसे ही पढ़ता है वो हैरान हो जाता है कि क्या वेट ये सब कुछ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।